देंगे। ज्योतिर्लिंगों को याद करने की बहुत सारी महिमा है। 7 जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाता है 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने मात्र से। तो थोड़ी कल्पना तो करें, 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से 7 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिल सकती है, याद करने मात्र से। तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से क्या फल होगा, क्या पुण्य होगा? सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है, तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से कितना पुण्य होता है? और कथा सुनने से जो पुण्य होता है, तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से कितना पुण्य होगा? ये तो हम कल्पना कर सकते हैं ना, हम धारणा कर सकते हैं ना, क्योंकि मानव चिंतन कर सकता है, मानव मनन कर सकता है, मानव ऊपर परमात्मा ने बहुत कृपा की है। ये पशु पक्षी, ये प्राणी नहीं कर सकते जो हम सब कर सकते हैं। कोई प्राणियों की योनि में गए होते तो हम कितने परेशान होते, नहीं चिंतन हो सकता, नहीं मनन हो सकता, नहीं कोई रिश्तों का नाम है, न सुविधा है। कभी गौर से कुत्ते का जीवन देखें, पता लगेगा कि कैसे वो दिन बिताते होंगे। 5 साल में तो वृद्ध होकर मर भी जाते हैं। कभी कोई पशु का जीवन देखना, कभी कोई पक्षी का जीवन देखना, कितना असलामत है, कोई सुरक्षा नहीं होती उस लोगों की। कभी बंदर को देखना, बंदर को देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बंदर का जीवन कितना संघर्षमय है। कभी आप बहुत गौर से देखें तो पता लगे, बंदर देखने में बहुत आनंद देता है, लेकिन उसका जीवन कभी देखें कितनी परेशानियों से लोग गुजरते हैं, कितनी असुविधा में रहते हैं। इसलिए भगवान का पहला आभार मानना चाहिए, तो भगवान आपने हम सबको मनुष्य अवतार दिया, और मनुष्य अवतार देकर हम सबको परमात्मा आपके सानिध्य में रहने का अवसर दिया है। मनुष्य अवतार तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन सबको परमात्मा के सानिध्य में रहने का अवसर नहीं मिलता ना। हम सबको भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। आइए, सोमनाथाय नमः।